इस सरकार ने इसमें सबसे बढ़ा के इसको 100 रुपए लीटर डीजल कर दिया है। क्योंकि इससे पहले जो रामदेव थे, इसके ही चमचा थे। रामदेव जो मोदी सरकार के चमचा थे, 2014 में आपने उसका भाषण सुना, जो 35 रुपए लीटर डीजल देगा उसको हम वोट देंगे। और 2021 में फिर उन्होंने क्या भाषण कहा, चुनाव के बाद क्या भाषण कहा, अब 100 रुपए लीटर डीजल हुआ, अब क्या हुआ? वोट तो आप लोगों से यहाँ कम से कोई मतलब नहीं है। कम हो ज्यादा हो, किसान है, कम ज्यादा कभी काम लग जाए, किसी दिन ज्यादा हो जाता है, किसी दिन कम हो जाता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लोकतंत्र है, इसमें चलता रहता है। किसान है, किस दिन कुछ काम लग जाता है, किस दिन कुछ चांस लग जाता है। मोदी सरकार को इसे घबराई हुई है किसानों से। मोदी सरकार चाहती है कि किसान यहाँ से धीरे धीरे ये किसान आंदोलन आगे बढ़े, लेकिन किसान चाहते हैं जो जितना आगे बढ़ेगा उतना एक आंदोलन मजबूत होता चला जाएगा। किसान की है, जो किसान है, ये मोदी सरकार ये चाहती है। इन्होंने पुलवामा हमला करवाया जिसमें 45 हमारे जवान शहीद हो गए। कितनी माताएं हैं जिन्होंने अपने जवान बेटे खोए, कितनी विधवा हुई, कितने जिन्होंने अपने बच्चों ने अपने बाप खोए। इन्होंने षड्यंत्र रचा, ये षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। अब भी अन्य तक कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे, लेकिन किसान घबराने वाले नहीं है, न किसान हारने वाले नहीं है। किसान हटेंगे नहीं जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे। किसान का दावा है, क्यों होने दे कानून को लागू, क्योंकि ये अरे महंगाई इसी सरकार ने महंगाई लाई है। डीजल जो कच्चा हमारा डीजल है 35 रुपए लीटर है। इस सरकार ने इसमें सबसे बढ़ा के इसको 100 रुपए लीटर डीजल कर दिया है। क्योंकि इससे पहले जो रामदेव थे, इसके ही चमचा थे। रामदेव जो मोदी सरकार के चमचा थे, 2014 में आपने उसका भाषण सुना, जो 35 रुपए लीटर डीजल देगा उसको हम वोट देंगे। और 2021 में फिर उन्होंने क्या भाषण कहा, चुनाव के बाद क्या भाषण कहा, अब 100 रुपए लीटर डीजल हुआ, अब क्या हुआ? वोट तो आप लोगों ने दिया। नहीं वोट ये जनता ये सीधे साधे भोले भाले मजदूर किसान है, इनको पता नहीं था। ये कभी कोई न कोई धारा ऐसी ला सकते हैं, कोई न कोई सभी ऐसा कानून बनाते हैं, ये पागल बनाते हैं। कभी राम मंदिर का, कभी कुछ, कभी गिरजाघर का, कभी हिंदू मुसलमान में लड़ाई कर देते हैं। और लोगों के मन में मनसा है, जो मीडिया है भड़का देती है लोगों को, उनको मजबूर कर देती है वोट देने के लिए मोदी सरकार। लेकिन अब किसान, मजदूर और पूरे भारत की जनता समझ गई है, अब इसको वोट नहीं दिया जाएगा। आने वाली 2024 में इसको सत्ता से बाहर बिठा दिया जाएगा। मेवात किसान मोर्चा की तरफ से मेरा वादा है। ये सरकार भारत से चली जाएगी, सारी महंगाई पर रोक लग जाएगी। कैसे जाएगी? अभी तो आपका साथी बोल रहा था कि उनके पास ईवीएम कोई जादू है। ईवीएम से वोट पूरे हमारे जो वहाँ चल रहा है, कोर्ट में फैसला चल रहा है, हो सकता है कि ईवीएम का यहाँ से खात्मा हो जाए और हम बैलेट पेपर से जनता वोट नहीं देगी तो मंत्री किसान कहाँ से? आपके साथी ने कहा कि ईवीएम में घपला करती है। ईवीएम में घपला करती है, हम बताते हैं। ईवीएम से ये जो सरकार बनी है, ईवीएम से बनी हुई है। ईवीएम सरकार है, वो पेट के बच्चा की बनी है कि ईवीएम सरकार है। अगर ये हमारे अंगूठे से हमारी सरकार बनी होती तो हम बता देते ईवीएम सरकार, ईवीएम से बनी हुई सरकार। अच्छा, नहीं, अगर वापसी नहीं लिया तो फिर क्यों? ऐसा हो नहीं सकता। आप 85 दिन हो गया लगातार। अगर वापसी नहीं लिया, चाहे 2024 आ जा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। 2024 आ जाए जब तक, और उसके बाद हमारा अंगूठा है, उसके बाद हम इसको बता देंगे कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा। कांग्रेस हो, सरकारें सभी ऐसी हो, कांग्रेस हो चाहो बीजेपी सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं। जो हमारे खिलाफ हम उसके खिलाफ, जो सरकार हमारे किसान मजदूर के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। ना सारी पार्टियां हैं जो हमारे फायदे, किसान मजदूर का फायदा करेगी, हम उसके लिए वोट देने के लिए तैयार है। या फिर किसान अपनी पार्टी अलग बनाएगा? किसान बना सकता अगर यही पूरे भारत में षड्यंत्र रचता रहा, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, जेजेपी, अगर यही षड्यंत्र रचता रहा तो किसान एक बार फिर अपनी सरकार अलग बनाएगा और अपना झंडा लहराएगा, यहाँ हिंदुस्तान में परचम फहराएगा। यहाँ जो ये अवाम है, किसान भाई जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 44 दिनों से यहाँ पे सुनेड़ा जिरहड़ा बॉर्डर पर, यहाँ भीड़ तो किसी दिन कम हुई नहीं है। ये बात तो गलत है। जो लोग इस बात को कह रहे हैं यहाँ भीड़ नहीं है, वो यहाँ आकर देखें। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे रोज़ाना होते हैं और इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि जब तक इस सरकार से इन कानूनों को वापस नहीं कराते, ये लोग यहाँ इन रोडों पर इसी तरह जमा रहेंगे और डटे रहेंगे। और हम सरकार को चैलेंज करते हैं कि तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है, दिखाओ, हम शौक़ से अपने सरों को पेश कर देंगे। तुम्हें गोलियां चलानी है, चलाओ, हमारा सीना हाजिर है, लेकिन हम तुम्हारे जुल्म के खिलाफ गर्दन हरगिज़ नहीं झुकाएंगे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, लेकिन हमें उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ये कानून वापस होंगे। हम हट ही नहीं सकते जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाए। भीड़ नहीं है, अभी लोग दिल्ली गए थे और फिर दिल्ली जाएंगे। मैं कहना यही चाहता हूँ आपसे, जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम यहाँ डटे ही रहेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। और सरकार को मजबूर होकर ये कानून वापस लेने होंगे। हमें पता है सरकार डरी हुई है,